हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लास। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बेटा मैं हूं आपकी अपनी साइंस टीचर, मेरा नाम है राशिका एंड आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर दैट इज बॉडी मूवमेंट्स। सो बेटा ये चैप्टर मैंने पिछली क्लास में शुरू किया था, जहां पे मैंने आप बच्चों को बताया था कि एग्जैक्टली कि मूवमेंट है क्या। अगर हम बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें दैट मूवमेंट क्या है, सो मूवमेंट इफ वी टॉक अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर बॉडी, तो मूवमेंट है हमारे बॉडी पार्ट के पोजीशन में, ओरिएंटेशन में कुछ चेंज आना। सपोजिटली अगर मेरा हाथ में इस तरीके से आपसे करके यहाँ पे बात कर रही हूँ, राइट, एंड इफ आई एम मूविंग माई हैंड लाइक दिस, तो मेरा यहाँ पे हैंड मूव हो रहा है, मीन्स कि जो मेरा हैंड है विच इज अ बॉडी पार्ट, राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मूव कर रहा है, इसकी पोजीशन, इसकी ओरिएंटेशन दोनों चेंज हो रही हैं, राइट। सो व्हेनेवर there is a change in position of a body part with respect to whole body, ये मेरी पूरी बॉडी है, इसके रिस्पेक्ट में मैं सिर्फ अपने हैंड्स को मूव कर रही हूँ। अगर मैं पूरी बॉडी को मूव करूँ, राइट, लाइक जब हम ट्रेडमिल करते हैं या फिर हम भागते हैं तो हम अपने हैंड्स, लेग्स, ठीक है, बैक, सबको मूव करा रहे होते हैं। सो वहाँ पे हमारी फुल बॉडी मूव कर रही होती है। अभी मेरी पूरी बॉडी स्टिल है, जस्ट आई एम मूविंग माई हैंड, आई एम रोटेटिंग माई हैंड, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे हैंड की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू होल बॉडी। सो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, बॉडी मूवमेंट, राइट, इसको हम क्या कहेंगे, बॉडी मूवमेंट। एंड मूवमेंट जो है ये सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बींग्स का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल हैव अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ मूवमेंट, क्योंकि जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूँ चेयर की, ठीक है, या इस पेन की, क्या इस पेन के या चेयर के या टेबल की लेग्स हैं? नहीं ना। आप बोलोगे मैम चेयर और टेबल की लेग्स तो होती हैं, बट क्या चेयर और टेबल उन लेग से मूव करते हैं? नहीं, राइट। सो वी कैन सिंपली से दैट जो हमारी लिविंग बींग्स हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट फीचर है दैट इज दे कैन मूव, जो जिसकी वजह से हम लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस करूं, सो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, राइट, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। अगर बेटा मैं अपनी आईज को ब्लिंक कर रही हूँ ऐसे, सो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी आई लैशेज मूव कर रही हैं। व्हेन आई एम ब्रीदिंग, मैं अभी सांस ले रही हूँ, तो क्या हो रहा है, माई लंग्स आर मूविंग, राइट, व्हाइल वी ब्रीथ आवर लंग्स मूव। अगर मैंने अभी कुछ खाया तो वो फूड पाइप ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा माउथ से, तो जो फूड पाइप है या ईसोफेगस है उसमें भी मूवमेंट होंगी। कैसी मूवमेंट्स होंगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट्स, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं, राइट। सो इवन व्हेन वी आर ईटिंग, एनगल्फिंग द फूड, हम खाने को सटक रहे हैं, तब भी हमारा बॉडी पार्ट मूव कर रहा है। कौन सा बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, फूड पाइप, और वी कैन से ईसोफेगस। सो व्हाइल वी आर एक्चुअली एनगल्फिंग द फूड, तो हमारे ईसोफेगस या फिर फूड पाइप की जो मूवमेंट है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हमारे उन बॉडी पार्ट्स की जिनको हम इवन नोटिस ही नहीं करते। लाइक अभी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, आई एम मूविंग टू एंड फ्रो, मैं आगे पीछे हो रही हूँ, मेरा लोअर जॉ मूव कर रहा है, राइट, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू गाइज। सो ऑल दीज आर द मूवमेंट्स। फिर बेटा कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर सोचो मेरा ये हैंड एकदम सिर्फ एक बोन से बना होता, क्या मैं इसको ऐसे फोल्ड कर पाती? नहीं कर पाती ना। अगर ये मेरा जो शोल्डर है ये सिर्फ पूरा ऐसे एक बोन से बना होता, क्या मैं अपने हैंड को ऐसे रोटेट कर पाती? नहीं कर पाती। तो हम ऐसे कर पाते हैं, हम क्यों बेंडिंग कर पाते हैं, हैंड को रोटेट कर पाते हैं? बिकॉज जो हमारी बोन्स हैं या हमारा कोई भी बॉडी पार्ट है वो सिर्फ एक बोन से नहीं बना, इट इज एक्चुअली मेड ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। बहुत सारी बोन्स आपस में ज्वाइन करती हैं एंड जिस जगह पे वो ज्वाइन करती है उस जगह को हम बोलते हैं जॉइंट्स, राइट। सो वी आर एबल टू मूव आवर बॉडी, हम बेंडिंग कर पाते हैं, रोटेटिंग कर पाते हैं, स्ट्रेचिंग कर पाते हैं, ऑल
बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स, राइट. सो जॉइंट्स क्या होते हैं? इट इज द प्लेस वेयर टू बोन्स join और meet. वो जगह जहां पे दो बोन्स या तो ज्वाइन करती हैं या फिर मिलती हैं, उस जगह को हम जॉइंट्स बोलते हैं. नाउ बेटा हमारी बॉडी में 4 तरीके के मेन जॉइंट्स होते हैं एंड दोज आर नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, number 2 hinge joint, number 3 pivot joint and number 4 fixed joint. तो बेटा ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आज इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे. सो सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ जॉइंट जहाँ पे बच्चे एक बॉल शेप का सरफेस होता है. ये बॉल शेप का सरफेस है, ये देखिए ये बॉल शेप का सरफेस है, ठीक है. ऑफ वन बोन, एक बोन जो है यहाँ पे, जो ये वाली बोन है, बोन नंबर 1, इसका बॉल शेप का सरफेस है, राइट. और जो आपकी सेकंड बोन है, ठीक है, सेकंड बोन में एक हॉलो स्पेस होता है, एक खाली जगह होती है सेकंड बोन की या अनदर बोन की, जिसमें ये जो बॉल जैसा स्पेस है या जो ये बॉल जैसा पार्ट है ये फिट इन होता है, ठीक है. सो दिस इज दैट हॉलो स्पेस. ये दूसरी बोन है जिसका ये वाला पार्ट, ये हॉलो स्पेस है जहाँ पे ये बॉल फिट हो जाएगी, ठीक है. क्लियर. सो ऐसी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट. ये बॉल हो गया एंड जिस हॉलो स्पेस में ये बॉल वाला पार्ट फिट हो रहा है इसको हम बोलेंगे सॉकेट. इसको क्या बोलेंगे? सॉकेट, राइट. तो बच्चे इस टाइप ऑफ जॉइंट में कैसी मूवमेंट हो पाती है? द मूवमेंट इज पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शंस. इस जॉइंट में जो मूवमेंट है वो सारी डायरेक्शन में पॉसिबल है. जैसे शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसीलिए मैं अपने हैंड को आगे, नीचे, पीछे, ऊपर हर डायरेक्शन में मूव करा सकती हूँ, देखो, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट ओनली आई एम एबल टू मूव माई हैंड और रोटेट माई हैंड इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट. सो एग्जाम्पल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? इन द शोल्डर एंड इन द हिप रीजन. जो हमारा हिप रीजन होता है वहाँ पर भी हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है. देखो ये रहा हिप रीजन में, दिस इज द ball and socket joint in the hip region. ये रहा, this is the ball and ये hollow cavity the socket, ठीक है. so socket में ये ball fitted है, ठीक है. so this is a ball and socket joint in the shoulder and the hip region. अब बेटा नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज पाइवो जॉइंट. सो बेटा पाइवो जॉइंट जो है ये आपका नेक रीजन में प्रेजेंट होता है. कहाँ पे? नेक रीजन में. तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पाइवो जॉइंट की, तो पाइवोटल जॉइंट या पाइवो जॉइंट आपको अलाउ करता है रोटेशन, ट्विस्टिंग, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. रोटेशन जब हम ऐसे अपनी नेक को रोटेट करते हैं, ट्विस्ट यानी कि ऐसे, राइट, ट्विस्ट करना लाइक दिस, राइट. एक्सटेंशन दिस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जब हम अपनी गर्दन को फ्लेक्सिबली मूव करते हैं नेक को, राइट. सो यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट है ये बेसिकली नेक रीजन में प्रेजेंट है और ये बेसिकली हमारे हेड की मूवमेंट को अलाउ करता है, ठीक है. दिस इज अ जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स दी हेड. हमारी जो नेक है वो हमारे हेड को जॉइन करती है एंड ये हमें अलाउ करती है मूवमेंट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट. सिर्फ आप आगे, पीछे, ठीक है, लेफ्ट और राइट मूवमेंट कर सकते हो, आगे, पीछे, लेफ्ट एंड राइट. सो इट अलाउज द मूवमेंट इन ओनली 4 डायरेक्शंस, राइट. सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको पूरा 360 डिग्री की मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है. पाइवोटल जॉइंट आपको 4 डायरेक्शंस में 90 डिग्री की मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है. एंड जो ये बोन है इट्स मोर ओवर लाइक अ सिलेंड्रिकल बोन मूविंग इन अ रिंग, कि एक रिंग है
और वो रिंग एज ए सिलेंडर की फॉर्म में मूव कर रही है लाइक दिस, ठीक है। सो ये एक सिलेंड्रिकल बोन की शेप की बोन है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की बोन है विद अ रिंग। तो बेटा पाइवोटल जॉइंट पढ़ लिया, अब आते हैं हिंज जॉइंट पे। सो हिंज जॉइंट बेसिकली, हिंज का मतलब क्या है? हिंज का मतलब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, सो इट्स मोर ऑफ लाइक अ स्विंग, जो कि एक साइड से अटैच्ड हो, दूसरी साइड से फ्री, ठीक है। एक साइड से एकदम फिक्स है, दूसरी साइड से लूज, दैट इट कैन मूव। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा हो जब स्विमिंग पूल में हम लोग पैर डाल के बैठते हैं, सो हम अपने पैर को आगे पीछे ऐसे मूव कराते हैं, राइट। इवन मैं यहाँ से, मेरा जो यहाँ पे है, मैं ऐसे अपने हैंड को मूव करा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो मेरा हिंज जॉइंट जो है एल्बो पे वो फिक्स्ड है, बट यहाँ से वो लूज है, ठीक है। सो इट अलाउज द मूवमेंट टू एंड, कैसी मूवमेंट? टू एंड फ्रो, आगे पीछे की मूवमेंट, ठीक है। सो बेटा हिंज जॉइंट बेसिकली टू और मोर बोन्स या फिर मोर देन टू बोन्स जहाँ पे कंबाइन हो, दो या दो से ज़्यादा बोन्स जब आपस में कंबाइन होती हैं तब मेनली हिंज जॉइंट पाया जाता है, वेयर वी नीड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। जब हमें बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे की मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल नीज में होता है, एल्बो में होता है, एंकल में भी होता है, आपकी एड़ी पे, ठीक है, एड़ी पे भी होता है, देखो। इसीलिए हम अपने जो हमारा एंकल है उसको आगे पीछे मूव करा पाते हैं, राइट। तो हिंज जॉइंट पढ़ लिया। अब आते हैं बेटा फिक्स्ड जॉइंट पे। एज द नेम सजेस्ट फिक्स्ड, तो ये जो जॉइंट है ये उन बोन्स के बीच में होता है जो कि बिल्कुल भी अब मूवमेंट अलाउ नहीं करता, राइट। दिस इज अ टाइप ऑफ जॉइंट विच डज नॉट अलाउ मूवमेंट एट ऑल। सो ये आपका प्रेजेंट होता है स्कल में। स्कल की जो बोन्स होती हैं दे डू नॉट मूव एट ऑल। सो इसमें एज द नेम सजेस्ट फिक्स्ड, राइट, इट इज अ फिक्स्ड जॉइंट जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता इन एनी डायरेक्शन। एग्जाम्पल, बोन्स प्रेजेंट इन योर हेड आर कॉल्ड द स्कल बोन्स, एंड जो ये बोन्स होती है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करती। अपर जॉ, देखो हमारा लोअर जॉ मूव करता है पर अपर जॉ मूव नहीं करता है, राइट। क्यों बेटा? क्योंकि अपर जॉ जो आपका हेड रीजन है, यहाँ की जो बोन्स है, यहाँ के जो जॉइंट्स है एकदम फिक्स्ड है। क्लियर? सो यहाँ पे प्रेजेंट है फिक्स्ड जॉइंट्स। सो हमने जॉइंट्स के बारे में अच्छे से खत्म कर दिया, चारों टाइप ऑफ जॉइंट्स हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे बोन्स के बारे में। तो अगर हम बात करें बोन्स की, तो आपको पता है दैट इट इज द हार्डेस्ट मटीरियल, राइट। ये हमारी बॉडी का सबसे, बॉडी में हार्डेस्ट मटीरियल, हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। एंड ये बेसिकली हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क देता है, राइट, एंड इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी, ठीक है। जो ये फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, राइट, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, इसको हम बोलते हैं स्केलेटन। तो स्केलेटन मीन्स ढांचा, हिंदी में बोले तो ढांचा, ठीक है। सो स्केलेटन क्या है? बोन्स का पूरा नेटवर्क या फ्रेमवर्क, उसको स्केलेटन बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे ढांचा, ठीक है। तो बेटा जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो हार्ड मटेरियल, यानी कि जो आपकी बोन्स है वो किससे बनी है? एक हार्ड मटेरियल से बनी है, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। तो आपकी बोन्स इतनी हार्ड क्यों होती है? क्योंकि वो बनी होती है कैल्शियम से, ठीक है। और इन एन एडल्ट टोटल बोन्स होती हैं 206, ठीक है। इन एन एडल्ट इन टोटल 206 बोन्स आर प्रेजेंट एंड साइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो जो बोन्स होती है वो शेप और साइज में वैरी करती है एज पर देयर फंक्शन, ठीक है। सो एक एडल्ट की बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। अब बेटा अगर मैं बात करूं पाम की बोन्स की, तो आप ये देखो, अगर मैं अपनी फिंगर्स को मूव कर पा रही हूँ या अपने रिस्ट को घुमा पा रही हूँ, तो मैं क्यों घुमा पा रही हूँ? मैं अपनी फिंगर्स को प्रॉपरली फोल्ड कर पा रही हूँ, क्यों? व्हाट इज द रीजन? द रीजन बिहाइंड इट कि जो आपका पाम है, राइट, जो आपका पाम है वो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स से मिलके बना है, ठीक है। पाम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल बोन्स, लॉट ऑफ वेरी स्मॉल बोन्स। तो सबसे पहले यहाँ पे रिस्ट पे होती हैं कार्पल्स, ठीक है। फिर ऊपर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट,
यहाँ पे आपकी हथेली का, पाम का पार्ट, ये बना है मेटाकार्पल से, देन प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस, एंड सबसे ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डिस्टल फैलेंजेस। सो इन सिंपल वर्ड्स, जो वो स्मॉल बोन्स होती है जिससे कि आपका पाम बना होता है, उसको हम बोलते हैं कार्पल्स। So because our palm, our hand is made up of very small bones which are called as carpals. So because छोटी छोटी bones है, छोटी छोटी bones के बीच में joints हैं which actually allows the movement, इसीलिए हमारा hand, हमारी fingers properly fold हो पाते हैं। ठीक है, clear? चलो, तो बेटा आपके palm में, आपके hand में कौन सी, आपके palm में कौन सी bones present हैं? Carpals, right? अब बेटा जी आगे बढ़ते हैं बोन्स ऑफ द रिब्स के, रिब केज, ठीक है, बोन्स ऑफ द रिब केज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रिब केज की बोन होती है वो चेस्ट बोन को ज्वाइन करती है एंड बैक बोन को ज्वाइन करके एक पूरा का पूरा शील्ड बना लेती है। देखो ये रिब केज है, रिब्स की बोन है, ठीक है, ये बीच वाली चेस्ट बोन है, इसको हम स्टर्नम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? स्टर्नम, राइट। एंड पीछे जो ये वाली बोन्स है, जो पीछे वाली, जो बैक बोन की बोन्स है, ठीक है, सो चेस्ट बोन यानी स्टर्नम, बैक बोन और रिब्स, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? ये एक बॉक्स, एक खांचा बना लेती हैं, उसको हम बोलते हैं रिब केज। एंड टोटल रिब्स में बोन कितनी होती हैं? रिब्स में बोन कितनी होती है? देयर आर 12 रिब्स, ठीक है, देयर आर 12 रिब्स, देन बीच में एक चेस्ट बोन यानी स्टर्नम, एंड देन बैक बोन, राइट। सो ये 12 रिब्स, बैक बोन और स्टर्नम यानी चेस्ट बोन, तीनों मिलके क्या बनाते हैं? रिब केज, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पे आते हैं बैक बोन। तो बैक बोन जो है आपकी बहुत बड़ी सी, लंबी सी होती है। आप यहाँ पे अगर किसी फ्रेंड के ऐसे फिंगर ऐसे मूव कराओगे बीचों बीच, ठीक है, सो यू विल फील वेरी स्मॉल स्मॉल सो मैनी बोन्स, ठीक है, आपको बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स फील होंगी। तो बेटा जो बैक बोन है वो मेनली छोटी छोटी बोन्स से मिलके बनी होती है बहुत सारी, एंड उन छोटी छोटी बोन्स को हम बोलते हैं वर्टेब्रे। जैसे हमारे हैंड जो है, हमारा हैंड जो है बहुत छोटी छोटी बोन से मिलके बना है, राइट, जिनको हम बोलते हैं कार्पल्स। वैसे ही बैक बोन बहुत छोटी छोटी बोन से मिलके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिब्रे। तो हमारी बैक बोन में टोटल कितने वर्टिब्रे होते हैं? 33 वर्टिब्रे, ठीक है। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बैक बोन रिब बोन्स के साथ मिलके, चेस्ट बोन के साथ मिलके क्या बनाती है? रिब केज, ठीक है। सो ये आपकी बैक बोन है, कुछ स्नेक जैसी शेप की, राइट। ये इसमें ये छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स हैं, इन बोन्स को बोलते हैं वर्टिब्रे। एंड वर्टिब्रे आपके अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे ऊपर वाले कुछ सर्वाइकल वर्टिब्रे, फिर बीच वाले कुछ थोरैसिक वर्टिब्रे, फिर तीसरे नंबर पे नीचे थर्ड कुछ लंबर वर्टिब्रे, एंड द लास्ट वंस जो पेल्विक रीजन से ज्वाइन होते हैं, दे आर पेल्विक वर्टिब्रे। नाउ वेट, मैंने क्या बोला? पेल्विक। पेल्विक मतलब यानी कि आपका हिप रीजन, राइट। हिप रीजन को हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। जो हिप्स का रीजन होता है उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो वहां से जो पेल्विक रीजन को यानी हिप रीजन को जो आपके वर्टिब्रे ज्वाइन कर रहे होंगे उनको हम बोलेंगे पेल्विक वर्टिब्रे। अब पेल्विक बोन्स कहाँ की बोन्स होती हैं? हिप रीजन की, ठीक है। तो बेटा जो पेल्विक बोन्स होती हैं ये आपकी बॉडी का वो वाला पोर्शन इनक्लोज करती है जो स्टमक के यानी आपके पेट के नीचे का जो हिप पोर्शन है उस रीजन को हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। वहां पे कौन सी बोन्स होती हैं? पेल्विक बोन्स, ठीक है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द पेल्विक बोन दैट वी आर एबल टू सिट, हम बैठ पाते हैं, राइट। सो दिस इज अ पेल्विक रीजन, ओके, कंसिस्टिंग ऑफ द पेल्विक बोन्स।
अब बेटा आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं स्कल के बोन्स की। तो बच्चे स्कल में हमारे बहुत सारी n नंबर ऑफ बोन्स होती हैं, ठीक है। स्कल बहुत सारी बोन्स, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बोन्स से मिलके बना होता है। स्कल में बोन्स का मेन पर्पस क्या है? इज टू प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। ब्रेन हमारी बॉडी का CPU है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, और बहुत डेलिकेट होता है, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए बिल्कुल भी, राइट हमारे ब्रेन को। अगर आप देखो तो हमारी बॉडी के 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, दैट इज ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। और ये तीनों ही किसी ना किसी बॉक्स के अंदर बंद है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे ब्रेन की, तो ये हमारे स्कल के अंदर बंद है। हार्ट या लंग्स की बात करूं तो ये रिब केज के अंदर बंद है। ताकि क्यों बंद है? ताकि इनको अच्छे से प्रोटेक्शन मिल सके, कोई हार्म ना हो, राइट। सो बच्चे स्कल बेसिकली हमारे ब्रेन को एनक्लोज करके रखता है सो एज टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। तो बेटा स्कल में यू कैन सी दैट देयर आर सो मेनी बोन्स लाइक फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, स्फीनॉइड बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, एथमॉइड बोन। ये तो कुछ बोन्स बताई हैं मैंने, देयर आर लॉट मेनी बोन्स, बट ये आपको याद नहीं करनी है, डोंट वरी। इट्स जस्ट दैट आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारा स्कल बहुत सारी बोन से मिलके बना होता है, क्योंकि हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करना होता है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट को, दैट इज ब्रेन, ठीक है। चलो तो बेटा वी आर डन विद द बोन्स। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में, क्योंकि हम बॉडी मूवमेंट की बात करें तो बेटा जॉइंट्स, बोन्स, कार्टिलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मसल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं हमारी बॉडी के लिए इन आवर बॉडी मूवमेंट। सो हम नेक्स्ट क्लास में मेनली कार्टिलेज एंड मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बच्चों को क्या करना है? जुड़े रहना है क्लासेस के साथ, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। स्टे ट्यून्ड विद ऑल आवर क्लासेस एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय बच्चा पार्टी, थैंक यू।